हेलो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, वो भी घर बैठे और स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से। अगर आप एक जॉब पर्सन हैं, हाउस वाइफ हैं या फिर स्टूडेंट हैं, अगर आप खुद का ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और उन सभी स्टेप बाय स्टेप तरीकों को समझते हैं। गाइज, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ऑनलाइन बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। और अगर हमारे को ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहला काम है, हमारे को समझने की जरूरत है ऑनलाइन बिजनेस है क्या। आइए समझते हैं ऑनलाइन बिजनेस है क्या। इंटरनेट के माध्यम से प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करना ऑनलाइन बिजनेस है। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, इंटरनेट के माध्यम से अपने प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करना ऑनलाइन बिजनेस है। गाइज, ऑनलाइन बिजनेस का मतलब यह है जहां पर कोई फिजिकल दुकान की जरूरत नहीं है। जैसे अमेजोन एक ऑनलाइन बिजनेस है, फ्लिपकार्ट एक ऑनलाइन बिजनेस है, ब्लॉगिंग और फ्रीलांसिंग भी ऑनलाइन बिजनेस है। आई होप आपको समझ में आया होगा ऑनलाइन बिजनेस क्या है। मैं गाइज आपको सिंपल तरीके से समझाया हूं। आइए अब बात करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करना है तो ऑनलाइन बिजनेस क्यों जरूरी है। गाइज, सबसे पहला कारण है लो या फिर जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन लो इन्वेस्टमेंट है। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और अगर वो बिजनेस ऑफलाइन में है तो इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट कर रहे हो या फिर ऑनलाइन बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो तो यहां पर लो इन्वेस्टमेंट है। सेकेंड रीजन है, यहां पर आपको घर बैठे काम करने का मौका मिलता है। आप इस बिजनेस को घर बैठे चला सकते हो, सिर्फ आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आपको इसके लिए अपने दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं, आपका सिस्टम जहां है, वहीं पर आपकी दुकान है। साथ ही साथ ग्लोबल ऑडियंस तक आपका रीच रहता है। यानी अगर कोई ऑफलाइन बिजनेस है तो आपके कस्टमर कौन से लोग होते हैं, जो आपके लोकल एरिया में हैं, जो आपके दुकान के आसपास हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हो, ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते हो, तो आप अपने प्रोडक्ट को दुनिया भर में बेच सकते हो। और नेक्स्ट, यहां पर पैसिव इनकम का भी ऑप्शन रहता है। पैसिव इनकम ऐसा इनकम है जहां पर आप नहीं काम कर रहे हो तो भी पैसा आ रहा है। और अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो यहां पर 24 आवर आपका बिजनेस चलता है। जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटे आप अपने बिजनेस की मॉनिटरिंग करें। आप जब मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं तब भी आपका बिजनेस चलता है, तब भी आपका बिजनेस ओपन रहता है और अर्निंग होता है। और इस टाइप के अर्निंग को पैसिव इनकम बोलते हैं। यानी पैसिव इनकम का भी अपॉर्चुनिटी यहां पर है। ये कुछ बेनिफिट था जिसकी वजह से हमारे को ऑनलाइन बिजनेस करना जरूरी है। अब गाइज, आप समझ गए हैं ऑनलाइन बिजनेस है क्या, क्यों जरूरी है, ये भी आप समझ गए हैं। आइए अब समझते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाए। स्टेप बाय स्टेप उसका गाइड ये है। स्टेप नंबर 1, आपको निश या फिर आइडिया चुनना है। निश यानी सब्जेक्ट, आपको एक सब्जेक्ट चुनना है, एक आइडिया चुनना है किस निश के ऊपर, किस सब्जेक्ट के ऊपर आपका बिजनेस रहेगा। जैसे हेल्थ, फैशन, टेक, किस टाइप का आपका बिजनेस है, ये आपको चूज करना है। जब एक बार आपका निश क्लियर हो जाए, एक बार आपका निश फाइनल हो जाए, एक बार आपका सब्जेक्ट फाइनल हो जाए, तो गाइज स्टेप नंबर 2 है वेबसाइट या फिर सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस बनाइए। गाइज, अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है तो आपको डिजिटल दुनिया में आपका खुद का प्रॉपर्टी होना चाहिए, और आपका प्रॉपर्टी आपका वेबसाइट है। सोशल मीडिया सपोर्टिव एलिमेंट है, सोशल मीडिया की भी जरूरत है, लेकिन वेबसाइट आपकी प्रॉपर्टी है। आपके पास वेबसाइट होना ही चाहिए। वेबसाइट और आपके सोशल मीडिया दोनों मिल करके आपका बनता है डिजिटल इकोसिस्टम, और यही सिस्टम आपको डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करने में हेल्प करता है।
अब गाइज निश फाइनल हो गया, आपका डिजिटल इकोसिस्टम बन गया, यानी ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट हो गया। तो अब स्टेप नंबर 3 है, आपको प्रोडक्ट और सर्विसेज को सिलेक्ट करना है, तय करना है मुझे यही प्रोडक्ट बेचना है या फिर मुझे यही सर्विस देना है। जब आपका निश फाइनल हो जाए, आपका प्रेजेंस क्रिएट हो जाए, प्रोडक्ट तय हो जाए, नेक्स्ट स्टेप है आपको मार्केटिंग और प्रमोशन करना है। मार्केटिंग और प्रमोशन आप अपनी वेबसाइट, अपने सोशल मीडिया के जरिए कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएट करके। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तरीका भी आप यूज कर सकते हैं। ध्यान रहे गाइज, कभी भी मार्केटिंग और प्रमोशन आप ऑर्गेनिक वे में करते हैं, थोड़ा सा समय लगता है ऑर्गेनिक में, लेकिन अगर आप इनऑर्गेनिक मेथड यूज करते हैं तो आप जल्दी ग्रो करते हैं। स्टेप नंबर 5 है, आपको कंसिस्टेंसी बना करके रखना है ताकि अपने ऑडियंस का आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकें, ऑडियंस का आपके ऊपर भरोसा हो जाए। गाइज, अभी तक मैं आपको बताया हूं कि ऑनलाइन बिजनेस है क्या, क्यों जरूरी है और ऑनलाइन बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है। अब गाइज इतना सब कुछ हम समझ गए हैं, तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं बेस्ट ऑनलाइन बिजनेस आइडिया क्या है। अगर आप टीम बनाए हैं, आपके पास सर्विसेज देने वाले लोग हैं, तो आप डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी बना सकते हैं, जहां पर आपके साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, आपको काम नहीं करना है, आप एजेंसी ओनर हैं, आप एजेंसी रन करते हैं, आपके पास जो भी काम आता है अपने फ्रीलांसर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑनलाइन बिजनेस आइडिया, फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप किसी एजेंसी के साथ जुड़े, या फिर आप किसी एजेंसी के साथ जुड़ करके भी उनके पास आए हुए काम को आप ले सकते हैं, या फिर खुद का प्रोजेक्ट आप ढूंढ सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर एड रन करके, या फिर फ्रीलांसिंग की वेबसाइटों के जरिए, या फिर खुद के वेबसाइट को प्रमोट करके। आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, अगर आपके पास किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज है तो आप उस सब्जेक्ट को लेकर के ऑनलाइन टीचिंग के क्षेत्र में उतर सकते हैं। आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, आपको कोई प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, कोई सर्विसेज देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन कीजिए और आप कमीशन के रूप में अर्निंग कीजिए। किसी और का प्रोडक्ट, किसी और का सर्विस आप सिर्फ प्रमोट करते हैं, उसके बदले आपको कमीशन मिलता है। आप चाहें तो यूट्यूब का चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। यूट्यूब का चैनल स्टार्ट करके आप ऑडियंस बिल्ड कर सकते हैं, ऑडियंस बना सकते हैं और उसके बाद आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए, आप ड्रॉप शिपिंग का भी काम कर सकते हैं, किसी और का प्रोडक्ट आप अपने प्लेटफॉर्म पर सेल करते हो। डिलीवरी और इन्वेंट्री का काम जो है, जिसके साथ आप डील करते हो उनका है। गाइस, जो भी ऑनलाइन बिजनेस का आइडिया यहां पर मैं आपको बताया हूं, हर एक आइडिया में आपको निश सेलेक्ट करने का जरूरत है, ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करने का जरूरत है, प्रोडक्ट और सर्विसेज आपको चूज करने का जरूरत है, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करने का जरूरत है, साथ ही साथ आपको कंसिस्टेंसी बना के रखने की जरूरत है। गाइज, यहां पर मैं आपको बहुत सारी चीजें बताया हूं, समझाया हूं, सिखाया हूं, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब में आप कंजूसी नहीं कीजिएगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को देखे हैं, मेरे बताए हुए मेथड को फॉलो करेंगे तो आप इजी वे में अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। मेरा हमेशा से प्रयास रहता है कि मैं ऐसा नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करूं, जिस नॉलेज को लेकर के आप अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकें और अपना खुद का अर्निंग सिस्टम सेट कर सकें। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम रंजीत कुमार सिंह है, मैं एक डिजिटल एमएसआई कोच हूं और एक वेबसाइट डेवलपर हूं। मैं एक मिशन पर हूं और हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों को, ताकि वे सभी लोग अपने लिए अर्निंग के सोर्सेस को क्रिएट कर पाए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्प करेगा अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने में। अगर आपका कोई राय है, कोई विचार है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपको हेल्प करूंगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, जीतते रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए और एक दूसरे का हेल्प करते रहिए। जय हिंद।